अद्भुत नज़ारा आप देख रहे होंगे। यहाँ पर कुंभकर्ण और अमिताभ बच्चन जी मौजूद हैं। वेलकम वेलकम वेलकम, आप सभी का वेलकम। तक जो सरकार कुंभकर्ण की नींद शायद सोई हुई है, जिसको अभी तक किसानों की ये आवाज मांगे और हक की आवाज सुनाई नहीं दे रही, तो क्या कुंभकर्ण के आ जाने से उन पर कोई असर पड़ेगा? माताश्री, अब भी नींद से जाग जाओ। हर 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद मीटिंग के नाम के ऊपर एक ऑफर दिया जाता है। अब एक ऑफर दिया गया 1.5 साल। इस देश का नागरिक अब झांसा राम का झांसा नहीं मानेगा, उस पे जुमलेबाजी में नहीं आएगा। तुम इन्हीं का खाते हो और इन्हीं को गाली देते हो। दुनिया के सबसे बेशरम गोबर भक्त हो तुम लोग, अंध भक्त, गोबर भक्त, गंध भक्त, पता नहीं कितने भक्त है ये, इनकी कोई गिनती नहीं। दुनिया में ये ऐसे ही आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे। भाषण सुनेंगे और भाषण सुन के गोबर में लेट लगाएंगे। जिस दिन भाषण होगा, मन की बात होगी, उस दिन बहुत बड़े बड़े गोबर के पकौड़े बना बना के खाते हैं लोग। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। और पीछे देख सकते हैं एक अद्भुत नज़ारा आप देख रहे होंगे। यहाँ पर कुंभकर्ण और अमिताभ बच्चन जी मौजूद है, जो अमिताभ बच्चन और कुंभकर्ण की वेशभूषा पहनकर आए हैं और किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। तो सीधे सबसे पहले मैं कुंभकर्ण के पास जाना चाहूँगी कि ये आइडिया उनके पास आया कहाँ से। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से, भोगल से। तो ये कुंभकर्ण का आइडिया, ये वेशभूषा पहनकर आना, कॉस्ट्यूम पहन कर आना किसान आंदोलन में, ये आइडिया कहाँ से आया? सरकार वो किसी की नहीं सुन रही। 2 महीने हो गए और ये हमारे किसान भाई अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने बाल बच्चों को छोड़कर दिल्ली के चारों ओर, हमारी दिल्ली के चारों ओर इस दिल्ली को घेरे हुए हैं, क्योंकि सरकार ने जो है इन पर काले कानून थोप रखे हैं और वो उन काले कानून को वापस नहीं लेना चाहती। मैंने ये जो रूप रखा है इसीलिए रखा है। तो सवाल ये उठता है कि अब तक जो सरकार कुंभकर्ण की नींद शायद सोई हुई है, जिसको अभी तक किसानों की ये आवाज मांगे और हक की आवाज सुनाई नहीं दे रही, तो क्या कुंभकर्ण के आ जाने से उन पर कोई असर पड़ेगा? मैंने सरकार को बहुत समझाया कि सरकार मेरी मान जाओ, सरकार मेरी मान जाओ। आप पहले भी नहीं माने थे तो आपने धोखा खाया था, किंतु अब फिर भ्राताश्री सरकार को समझा रहा हूँ कि वो मेरी बात मान जाए और किसानों को उनका हक देकर उन्हें सम्मान सहित उनके घर परिवार से मिला दे। बस यही कामना करता हूँ मैं। अब मैं बात करूंगी अमिताभ बच्चन जी से, जो अमिताभ बच्चन की कॉस्ट्यूम पहनकर आए हैं। सबसे पहले सवाल यही कि क्या आप किसान आंदोलन में कॉलर ट्यून सुनाने वाले हैं कोरोना की? वेलकम वेलकम वेलकम, आप सभी का वेलकम। मैं हूं अमिताभ बच्चन, आई एम फ्रॉम मुंबई। मैं देखने आया हूँ यहाँ पर कि हमारे किसान भाई कितनी तकलीफ में हैं। मैं वो सब देखने आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि देश में 2 तरह की हवाएं चल रही हैं। एक हवा है झांसा राम का कौन बनेगा गोबरपति, दूसरा है सच्चे इंसानों का कौन बनेगा ज्ञानपति। ज्ञानपति का मतलब जिसका दिमाग खुला हुआ हो और जो लिखित पर विश्वास करता हो। यहाँ एक हवा चल रही है। लोग, कुछ लोग, गिनती के लोग, मुट्ठी भर लोग प्रवचन प्रवचन प्रवचन, झूठ 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 बोलो, झूठ सुनो, झूठ देखो, झूठ खाओ, झूठ पियो, भाषण खाओ, भाषण पहनो, भाषण ओढ़ो। सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड है। हमारे देश के अन्नदाता के ऊपर ये जो 3 कृषि कानून लाद दिए गए हैं, जिसको किसान लोग मना करते हैं, आप कैसे उनको जबरदस्ती दे सकते हैं? मैं नहीं लेता किसी फायदे को। अरे फायदे के लेने के लिए करोड़ों स्टूडेंट जो कह रहे हैं हमें नौकरी दो, तुम उनकी नौकरी छीनते हो और जबरदस्ती इनको काले कानून लाभ के चक्कर में देना चाहते हो। तुम लोग 500 रुपये महीना देते हो इनको। 500 रुपये महीने का मतलब है 3 रुपया रोज। सम्मान निधि, किसान निधि का मतलब 3 रुपया रोज या 2 रुपया रोज। 2 रुपये रोज में किसान को सम्मान कर दिया। वाह वाह वाह, हमको सुन के बहुत अजीब लगते हैं कि ये लोग ऐसा कैसा कर सकते हैं। दूसरी तरफ अडानी अंबानी का 7 लाख करोड़ रुपया, जो कॉर्पोरेट जगत है उसका 7 लाख करोड़ रुपया कर्ज का माफी देके उनको खरबपति अरबपति बड़े से बड़ा बनाते जा रहे हैं। ये असलियत में ये कानून से वापस क्यों नहीं हट रहे हैं पूरी तरह? इन्होंने जो
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो कॉर्पोरेट घराना है अडानी अंबानी एंड कंपनी, उनसे पहले ही सौदेबाजी कर ली है। लगता है मुझे बहुत सारा डोनेशन, बहुत सारा फंड, बहुत सारा जो कमीशन वो सारा ले लिया है। अब अगर जो कानून लागू नहीं होता है तो वो टांग पकड़ के खींचेंगे, और इधर कानून लागू करेंगे तो हमारे किसान भाई टांग पकड़ के खींचेंगे। अब दो टांगे चार टांग नहीं हो सकती हैं, एक इधर खींचेगा एक उधर खींचेगा। अब ये लड़खड़ा गए हैं। अब ये कभी इधर कहते हैं कि 2 दिन, अब एक ऑफर चला दिया इन्होंने। ऑफर क्या है? ऑफर 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 हर 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद मीटिंग के नाम के ऊपर एक ऑफर दिया जाता है। अब एक ऑफर दिया गया 1.5 साल। अरे भाई, ये उनका एक मकसद है, एक बार चले जाएंगे दोबारा नहीं आएंगे। फिर वो कहते 2 साल, एक बार चले जाएंगे दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन आपके दिमाग में गलतफहमी है। किसान बहुत समझदार है। इस देश का नागरिक अब झांसा राम का झांसा नहीं मानेगा, उस पे जुमलेबाजी में नहीं आएगा। आस्ते आस्ते पूरा देश एक तरफ हो जाएगा और 2-3% चपड़ चुल्लू एक तरफ रह जाएंगे। इनकी एक ही जीत है। जिस दिन वो जीत हट गई, इनकी सबसे मॉडर्न मैया 33 करोड़ देवी देवता पहले थे, एक देवी मैया और जुड़ गई है उसमें। बताइए कौन बनेगा करोड़पति या कौन बनेगा ज्ञानपति? बताइए कौन चीज है वो है ईवीएम मैया। लोग कहते हैं हमारे साथ जनता है, किसान है, छात्र हैं, आंदोलनकारी हैं। ये कहते हैं हमारे पास ईवीएम है, ईवीएम है, ईवीएम है, ईवीएम है। तुम किसी को भी वोट दो, ये जीतेंगे, क्योंकि ईवीएम सेट, सब कुछ सेट। तो इनकी सबसे बड़ी मैया जो मन मुताबिक आज इनको वोट देती है, जितवा देती है, सरकार बनवा देती है, सरकार गिरवा देती है, वो सारी की सारी ईवीएम मैया है। इसीलिए ये ईवीएम का पीछा नहीं छोड़ते और सबको एक ही डंडे से हाँकते रहते। कभी छात्र पिटते, कभी वकील पिटते, कभी किसान पिटते, कभी मजदूर पिटते, कभी यूपी वाले पिटते, कभी महाराष्ट्र वाले पिटते हैं। ये पिटते ही रहेंगे। अरे अलग अलग पिटने वाले छात्रों, स्टूडेंटों, जो भी लोग हो, अरे तुम एक छत के नीचे क्यों नहीं आते? क्या तुम किसान का नहीं खाते पैदा किया हुआ? एक दिन जो किसानों को गाली देते हैं या खालिस्तानिया आतंकवादी बोलते हैं, तुम्हारी माँ ने अगर जो तुमको वाकई सही शिक्षा दी है, दूध पिलाया है, तो इन्हीं किसान भाइयों का अनाज, दूध, फल, सब्जी, रोटी, ब्रेड, मक्खन, पक्खन सब बंद कर दो। एक दिन में क्या, 1 घंटे में तुम्हारी सारी की सारी हकीकत सामने आ जाएगी। तुम इन्हीं का खाते हो और इन्हीं को गाली देते हो। दुनिया के सबसे बेशरम गोबर भक्त हो तुम लोग। अंध भक्त, गोबर भक्त, गंध भक्त, पता नहीं कितने भक्त है ये, इनकी कोई गिनती नहीं। दुनिया में ये ऐसे ही आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे। भाषण सुनेंगे और भाषण सुन के गोबर में लेट लगाएंगे। जिस दिन भाषण होगा, मन की बात होगी, उस दिन बहुत बड़े बड़े गोबर के पकौड़े बना बना के खाते हैं लोग। सवाल ये उठता है कि आपने कहा कि मैं अमिताभ बच्चन नहीं सच्चन हूँ, तो हाँ, अमिताभ सच्चन बनने की जरूरत क्या पड़ गई आपको? और कोई वेशभूषा भी अपना सकते थे? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। हम प्रोग्राम चला रहे हैं कौन बनेगा झांसा राम का गोबरपति और समझदार लोगों का ज्ञानपति। अब कौन ज्ञानपति है, कौन गोबरपति है, आप लोग अपने आप डिसाइड कर सकते हो। आप बताइए कौन ज्ञानपति है और कौन? जो सही बात करेगा, लिखे हुए पर विश्वास करेगा, विशेषज्ञों की किताब पढ़ेगा, लिखे हुए पर विश्वास करेगा, वो है ज्ञानपति, वो है समझदार आदमी, वो है संविधान का मानने वाला आदमी। और जो झूठ पर, प्रवचन पर, भाषण पर विश्वास करता है, झूठ पर विश्वास करता है, वो इस देश का सर्वनाशी मूर्ख, गोबर भक्त, अंध भक्त, गंध भक्त, वो सारा भक्त वही है। मैं कुंभकर्ण से पूछना चाहूंगी कि सरकार को और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी कुंभकर्ण की आवाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे? भ्राताश्री, अब भी नींद से जाग जाओ, क्योंकि जिस नींद से मैं जाग चुका हूं वो मुझे दिखाई दे रही है। सीता हरण के वक्त भी मैंने आपको बहुत समझाया था कि भ्राताश्री ऐसा काम मत करो वरना विनाश हो जाएगा, और वही काम अब दोबारा तुमने फिर कर दिया। इन किसानों को सड़कों पर लाकर यही विनाश का कारण होगा। क्या मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ, जितने भी इस देश की जनता है, अगर जो आप वाकई किसान का
खाना खाने से जिंदा हैं, ब्रेड समोसे कचौरी पकौड़ी खाने से जिंदा हैं। नरेंद्र मोदी को क्या प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये हिटलर का तानाशाही तंत्र नहीं है, ये चाइना का तानाशाही तंत्र नहीं है, ये है लोकतंत्र। यहाँ पर जनता से सरकार बनती है, सरकार से जनता नहीं बनती। यदि तुम जनता के अलग अलग वर्गों को बांटोगे और उनको धोखे में रखोगे और जनता एक हो गई तो बड़े से बड़े जो राजा महाराजा थे, बड़े बड़े शासक थे, मुसोलिनी, हिटलरी, पिटलरी, टुटलरी, उन सबों का अंत हो गया है। एक दिन अगर जो इसका अंत होगा तो ये 50 साल की बात मत करो साहब, 50 साल की बात मत करो, आप 100 साल तक भी तुम फटक नहीं सकते हो। और अगर जो इतना ही 56 इंच नहीं 112 इंच है और वाकई इतने लोकप्रिय हो तो एक बार ईवीएम की जगह आप बैलेट पेपर से निकल चुनाव करवा के देखो। चलो बंगाल के चुनाव करवाओ, तुम्हारे जितने भी कैंडिडेट हैं सबकी जमानतें नहीं जब्त होती हैं, तो मुझे जिस थाली में खिलाना है उस थाली में खिला देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल का ही दौरा करने गए हैं। अरे किसी का भी दौरा कर दो, दो दांत होते हैं हाथी के, एक दिखाने का एक खाने का। ये दौरा तो दिखाने का दौरा है कि हमारे पास पब्लिक है, कोई पब्लिक नहीं है। दूसरे लोग बोलते हैं, दूसरी पार्टी के लोग, हमारे पास जनता है, छात्र है, स्टूडेंट है, मजदूर है, किसान है, ये कहते हैं हमारे पास ईवीएम है। तो 2024 में क्या होगा नरेंद्र मोदी का? 2024 में मुझे जो आज के हालात हैं उससे ऐसा ही लगता है जैसा आज अमेरिका में हुआ है वैसा ही वहाँ पर होगा, दोहराया जाएगा यहाँ पर। कैसे, एक बार बताइए हमारे दर्शक। अरे वहाँ पर भी क्या हुआ, वहाँ पर कुछ समर्थकों को, क्योंकि जो गुंडे बदमाश होते हैं, गुंडे बदमाश ज्यादा शोर मचाते हैं, गिनती के होते हैं। आपके एरिया में एक बदमाश से सारे लोग डरते हैं, 10,000 लोग। ऐसे ही हमारे देश में है, जो गोबर भगते हैं वो ज्यादा चिल्लाते हैं क्योंकि उनके हाथ में पावर है। किसी के भी सामने, किसी के भी पीछे NIA, CBI, ABI जो मर्जी लगा देते हैं लगाने के बाद। लेकिन जिस दिन आदमी कहता है कि या तो मर जाऊंगा या मार दूंगा, उस दिन क्रांति की शुरुआत हो जाती है। हमारे किसानों ने भी बोल दिया है या तो मर जाएंगे, मतलब मर जाएंगे यानी गोली बंदूक चलाएंगे, अपने अधिकार के लिए यहीं बैठे हैं। यदि हमें ज़्यादा छेड़ोगे, हमारे ऊपर जुल्म करोगे तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे, लेकिन या तो तुम्हारे तख्त से हटा देंगे या हम खुद नहीं रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ कुंभकर्ण और अमिताभ बच्चन नहीं सच्चन जी, जो लगातार यहाँ पर किसानों के साथ खड़े हुए हैं और अपने कॉस्ट्यूम के जरिए नरेंद्र मोदी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि कुंभकर्ण के इस नाटक से, इस कॉस्ट्यूम से क्या नरेंद्र मोदी की नींद जागेगी और क्या इन किसानों की मांगे पूरी होंगी? आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल जज्बा न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।